श्री कृष्ण, जय राधे राधे। इस शाप के कारण चिपकती है पलकें। पुराणों में छोटी छोटी बातों का भी वर्णन आता है। हम समय समय पर इनसे जुड़ी हुई कथाएं लेकर आते रहते हैं। आज मैं आपको हमारी पलकों के झपकने के पीछे की कथा लेकर आई हूँ। पलके झपकने को लेकर देवी भागवत पुराण एवं अन्य पुराणों में एक कथा है। इस कथा का संबंध माता सीता के पूर्वजों से है। चलिए अब कथा सुनते हैं। राजा इक्ष्वाकु के वंश में खटवांग हुए। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया। आपको माता सीता के पिता राजा जनक के कुल की चर्चा के बारे में ले चलती हूँ। उनके बारे में अपेक्षाकृत कम ही पता है लोगों को, इसलिए जनक के कुल की कथा सुनते हैं। राजा निमि के राज्य में अकाल अनावृष्टि हुई तो प्रजा संकट में आ गई। निमि बड़े ही धर्मात्मा थे। उन्हें इस आपदा का कारण जानने के लिए गुरुजनों से परामर्श किया और सबकी यही राय हुई कि राजसूय यज्ञ कराकर माता जगदम्बे के साथ साथ सभी देवों को प्रसन्न करना चाहिए। माता जगदम्बे की कृपा तो उन पर है ही, इसलिए यदि राजसूय यज्ञ में निष्ठ होकर वह जगदम्बा का आह्वान करे तो संकट से प्रजा की रक्षा हो जाएगी। निमि ने यज्ञ का निश्चय किया और पिता की आज्ञा से यज्ञ की तैयारी भी आरंभ कर दी। उस समय भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋषिक, पुलह और क्रतु जैसे श्रेष्ठ महर्षियों को भी बुलाया गया। वशिष्ठ इनके कुल गुरु थे। सारी तैयारी पूरी होने के बाद निमि ऋषि वशिष्ठ जी के पास गए। वो उनके मुख्य पुरोहित बनकर इस यज्ञ का कार्यभार ग्रहण करने का आग्रह किया। निमि ने कहा, गुरुवर, प्रजा बहुत कष्ट में है। इस कष्ट का अंत राजसीय यज्ञ से है और आप कुलगुरु हैं, अतः विद्वान महर्षियों के साथ संपन्न यज्ञ कराए ताकि प्रजा का कल्याण हो। मैंने यज्ञ सामग्री की तैयारी भी कर दी है। अब 5 वर्ष के लिए दीक्षित होकर विधि पूर्वक करके आप माता जगदम्बा की यज्ञ करने के लिए आप हमारे यहाँ पधारे और विधि पूर्वक यज्ञ करके माता जगदम्बा की कृपा हम प्राप्त करना चाहते हैं। वशिष्ठ निमि के विचारों से बहुत प्रसन्न थे और वशिष्ठ ने कहा, आपके विचार कल्याणकारी हैं, किंतु इसमें एक बाधा है। बाधा? उन्होंने पूछा, कौन सी बाधा? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, आपसे पहले इंद्र ने मुझे अपने यज्ञ का पुरोहित बना लिया है। आप यज्ञ सामग्रियों को सुरक्षित रखें। मैं इंद्र का यज्ञ पूर्ण करते ही आपका यज्ञ आरंभ करूंगा। निमि ने कहा, गुरुवर, मैंने अन्य महर्षियों को भी निमंत्रण किया है, फिर यज्ञ सामग्री को इतने समय तक सुरक्षित रखना कैसे संभव होगा? आप कुलगुरु हैं, इसलिए आप मेरे यज्ञ के लिए चलने की कृपा करें। इंद्र तो दूसरा आचार्य भी चुन सकते हैं। वशिष्ठ ने बात टाल दी और कहते हुए चले गए कि इंद्र का यज्ञ पूरा करके शीघ्र ही आएंगे और यज्ञ आरंभ करेंगे। लेकिन इंद्र का यज्ञ लंबा खींचने लगा। कई वर्ष बीत गए। निमि और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं थे, सो उन्होंने गौतम जी ऋषि को आचार्य बनाया और यज्ञ आरंभ करना शुरू कर दिया। इंद्र का यज्ञ अनेक वर्षों के बाद संपन्न हुआ। वशिष्ठ को ध्यान आया कि उन्हें निमि का यज्ञ भी कराना है। वे तत्काल चले। वहां पहुंचे तो पता चला
कि गौतम को आचार्य बनाकर यज्ञ भी शुरू हो चुका है। और वशिष्ठ को बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर उन्होंने शाप दिया कि तुमने मुझे आचार्य बनाने का न्योता देकर किसी अन्य से यज्ञ कराया। अपने गुरु का अपमान किया है तुमने। तुम्हारे लिए ये शरीर व्यर्थ है। तुम्हें विधेय यानी बिना देह के हो जाओ। जिस समय निमि को शाप मिला तो वे यज्ञ में दीक्षित थे। उनके ब्राह्मणों ने आपस में परामर्श करके निमि के शरीर को मंत्र शक्ति के बल से सुरक्षित कर दिया और उनके शरीर से प्राण को निकलने नहीं दिया। परम ज्ञानी वशिष्ठ द्वारा शापित होने से निमि भी क्रोधित हो उठे। क्रोधित में वह यहाँ तक सोच बैठे कि इंद्र की ओर से मिलने वाली दक्षिणा के लोभ में कुलगुरु होने के बाद भी मेरा यज्ञ ठुकराया और स्वयं मुझे विधेय करना चाहते हैं। निमि ने कहा, मूर्खता से भरा आपका शरीर कल्याणकारी नहीं है। आप इस शरीर के अधिकारी नहीं है, इसलिए आपका शरीर भी क्षय हो जाए। निमि यज्ञ में दीक्षित तो थे ही, साथ साथ में पृथ्वी पर इंद्र के समान श्रेष्ठ भी थे। शाप खाली नहीं जा सकता था। शापित होकर वशिष्ठ अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। क्षय से पीड़ित शरीर का कष्ट सुनाकर शाप निवारण की युक्ति पूछी। ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ को इस शरीर का त्याग करना होगा। उन्हें मित्र वरुण और उर्वशी के सहयोग से फिर से देह धारण करना पड़ेगा, यानी जन्म लेना पड़ेगा। ये कथा भी भक्तों बड़ी रोचक है। इसकी चर्चा आगे हम अवश्य करेंगे और उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब अगली वाली जो कथा है ना वो भी सुन सके। तो वशिष्ठ का जन्म उर्वशी और मित्र वरुण से हुआ। इधर निमि के यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवता अपनी आहुति ग्रहण करने पधारे। निमि ने अशरीर होते हुए भी सबकी उत्तम स्तुति की और देवताओं ने भी प्रसन्न होकर निमि से कहा। देवता ने कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो आप हमसे मांग लो, हम आपको वर देना चाहते हैं। देवताओं ने प्रसन्न होकर निमि से ये भी कहा कि इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें मानव या देवता का स्वरूप मिल सकता है। देवताओं ने इच्छा पूछी। निमि की ओर से उन्होंने ऋत्विज ऋषियों और प्रजा ने देवताओं से प्रार्थना की कि ऐसा प्रजा पालक और उत्तम राजा तो बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए देवतागण राजा निमि का मानव शरीर जो है वो जरूर वापस कर दे। निमि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवताओं, इस शरीर के खो देने के डर में मैंने क्रोधवश देवतुल्य अपने गुरु को शाप दिया। अब मुझे इस शरीर से मोह से विरक्त हो गई है और मैं देव या मानव शरीर की इच्छा नहीं रखता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए कि मैं एक वरदान लेने के ही इच्छुक हूँ। तो वरदान दीजिए कि मैं प्रजा के नेत्रों में रहकर अशरीर होते हुए भी उनके सुख दुख में सदैव भाग्य और प्रत्यक्ष रहूं। तो देवताओं ने निमि से कहा, माता जगदम्बिका से ये वरदान मांगे, वे स्वयं आपको वरदान देने की इच्छुक हैं। देवों ने निमि को जगदम्बा की स्तुति का गुप्त स्रोत प्रदान किया। निमि ने जगदम्बा की स्तुति की और माता जगदम्बा ने निमि को दर्शन दिए। निमि ने मांगा, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं अशरीर होते हुए भी सभी मोह माया से मुक्त रहूं और प्रजा के नेत्रों में ठहर सकूं। भगवती जी ने कहा, अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोग पूर्ण नहीं हुआ। तुम्हें मैं सभी चर और अचर प्राणियों के नेत्रों में वास करने का अधिकार देती हूँ। तुम पृथ्वी लोक पर आने वाले सभी जीवों की पलकें बनकर वहीं पे रहोगे। तुम्हारे कारण ही प्राणियों को आंखों की पलक गिराने की शक्ति मिलेगी, पर देवतागण इससे मुक्त रहेंगे, इसलिए वह अनिमिष कहलाएंगे। और देवी ने मुनियों को कहा कि निमि के शरीर के मंथन से
एक दिव्य पुत्र पैदा होगा जो विदेह कुल का मान बढ़ाएगा। इस तरह का वर देखकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तो अगर भक्तों ये आपको कथा अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपके कमेंट के ज़रिए हम अपने में सुधार ला सकते हैं। तो धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।